Hi dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 7 आई एम लाइक ग्रास के MCQs की। MCQs यानी जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहते हैं। सो आई होप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई आपके एग्ज़ाम में एक पूरा सेक्शन आता है MCQs से फिल्ड। बच्चों को उस समय काफ़ी डाउट्स आते हैं। सो इस पूरे वीडियो में मैंने आप सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs यानी जो पहले पूछे गए हैं एंड जो पूछे जा सकते हैं उनको डाला है। सो मैंने तो अपनी ड्यूटी कर ली। व्हाट इज़ योर ड्यूटी एज अ लर्नर? जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको बेटा बने रहना है कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को, इस पोएम को जो है अच्छे से पढ़ के आना है। तो उस वीडियो की भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्लास 9th प्लेलिस्ट करके एक लिंक होगी, वहाँ पे जाओ, अच्छे से कविता को पढ़ो, क्योंकि MCQs में आती है डिटेलिंग। MCQs में जो है आपको एग्जैक्ट आंसर ही देना होगा। आप 4-5 लाइन तो नहीं लिख के आ सकते, तो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए एब्सोल्युटली क्लियर। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ कैसे आपको आंसर करना है। क्यों? क्योंकि MCQ वीडियो मैं मानती हूँ एक हमारे बीच की ना प्रिपरेशन वीडियो जिसे कहते हैं कि प्रिपेयर करते हो ना, तो यहाँ पलक मैम के साथ प्रिपेयर करो। तो उस हिसाब से जब आप पूरा लेसन पढ़ोगे, इसके पूरे वीडियोस हैं, जैसे पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया है, क्वेश्चन आंसर है एंड ग्रामर सेक्शन है। उसके बाद जब आप MCQ सॉल्व करोगे ना, तो एक होता है ना बिल्कुल ही जो एक रिविजन टाइप की चीज़ हो जाती है, आइसिंग ऑन द केक, दैट इज MCQ। सो MCQ में क्या होता है, आपको मिलता है एक क्वेश्चन जिसके आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं ABCD करके। अब यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप 2-3 ऑप्शन को टिक कर दो, एक ही ऑप्शन होता है करेक्ट आंसर। तो उसके लिए तुमको पोएम का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है लाइन टू लाइन पढ़ना होगा, ताकि बीच में से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसे अपन बिल्कुल नहीं छोड़ें। अब यहाँ पे तैयारी कैसे करवाती हूँ मैं, बिकॉज आई नो यू गाइज हैव टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। क्लास 9th में हो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थोड़ा सर पे आ जाता है, तो उस हिसाब से आपको करना क्या है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है। जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आया मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 करके, कमेंट सेक्शन में तुमको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है एंड जो भी करेक्ट आंसर लिखता है ABCD में से वो ऑप्शन डाल के बता देना है। और उसके बाद मैं कुछ सेकंड्स दूंगी, है ना, 10 to 15 सेकंड्स, एंड देन आंसर बताऊंगी। आपको अपने आंसर खुद से चेक करने हैं, ताकि आपको पता चले कि यार अगर मेरे को इस क्वेश्चन में गलती है तो मुझे इस पोएम को फिर से देखना पड़ेगा। एंड जिसके सभी आंसर्स या ज़्यादातर आंसर सही जाते हैं, सो दैट पर्सन कैन मूव ऑन एंड वो दूसरे पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द पोएट ऑफ आई एम लाइक ग्रास इज डैश। पोएट यानी कवि। इस कविता का कवि कौन है एंड कवि का नाम एवरी टाइम इट इज इंपॉर्टेंट याद रखना है। आई एम लाइक ग्रास, इज इट A जॉन मिल्टन, B शेक्सपियर, C जॉन कीट्स या D पैश? तो भाई एक बार भी अगर आपने मेरे साथ पोएम का वीडियो देखा होगा ना, तो तुम लोग को बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा इसका आंसर क्या है। एंड पोएट का नाम सबसे स्कोरिंग होता है, तो इसको तो ना बाय हार्ट आप याद कर लो। ठीक है, आई एम लाइक ग्रास के कवि कौन है? 5 सेकेंड्स में आपको दूंगी, फटाफट से बेटा इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से। पोएट ऑफ आई एम लाइक ग्रास इज जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, जॉन कीट्स और D पैश। अलग ही नाम है इनका। सबसे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, दैट इज पाश। बेसिकली आई थिंक ये पंजाबी नाम है, अगर किसी को आइडिया हो, क्योंकि ये पंजाबी पोएट हैं हमारे, तो इनका नाम भी थोड़ा पंजाबी जैसा है, पाश, है ना, पाश पाजी। ओके, चलो बहुत बढ़िया, समझ आया किस पैटर्न में अपन को आंसर देना है। सो रेडी हो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? आ जाए, चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। डैश विल विजिट द ग्रीन जंगल ऑफ बमला। सो अगर आपने पोएम लाइन टू लाइन पढ़ी हो, ऐसा नहीं है सिर्फ समरी देख के आ गए, पलक मैम ने एक एक लाइन अच्छे से समझाई है, तो उसमें जब आप याद करोगे तो पोएट ने बताया था डैश है जो विजिट करेंगे यानी देखने आएंगे बमला के ग्रीन जंगल। बमला एक जगह है जिसके ग्रीन जंगल जो है बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पे ग्रीनरी है, मस्त सा वातावरण है। तो कौन विजिट करने आएगा आपको बताना है। A मैन यानी आदमी, B मॉन्क, मॉन्क बेसिकली जो संत होते हैं, C वुमेन, वुमेन यानी लेडी की बात कर रहे हो, वो फीमेल की बात कर रहे हैं, या फिर D टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी जो बढ़िया वेस्टर्नर्स वगैरह बाहर से घूमने आते हैं। तो कौन विजिट करेगा? सो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, एक बार भी अगर वीडियो देख लिया होगा तो बस आसानी से आंसर आ जाएगा। तो फटाफट इस पैटर्न में मुझे आंसर बताओ, A, B, C या D, क्या है आपके हिसाब से करेक्ट आंसर? डैश विल विजिट द ग्रीन जंगल ऑफ बमला।
मुझे लगता है बहुत स्मार्ट है मेरे स्टूडेंट्स जितने भी क्लास 9th के हैं, एंड सभी को आंसर पता है, तो सभी के फुल मार्क्स आएंगे इंग्लिश में, है कि नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टूरिस्ट। क्लियरली पोएट ने कहा था कि टूरिस्ट विल विजिट, यानी कि उनके शहर को किसी को भी कितना भी तबाह कर दो लेकिन वो फिर से उगेंगे। किसमें? कैसे बन जाएंगे? बमला के ग्रीन जंगल जैसे, ऐसे जंगल जिनको टूरिस्ट वगैरह, आप लोग कहाँ जाते हो, घूमने जाते हो ना, सुंदर 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 जगहों पे, जंगल्स में जाते हो, तो वही बात की है यहाँ पे पोएट ने। यानी सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। एंड जिसके आंसर गलत भी जाते हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ तैयारी में जितनी गलतियां करो चलेगा, लेकिन हमें करेक्ट कहाँ करके आना है? एग्जामिनेशन में, एग्जाम हॉल में जब तुम बैठे हो तब कोई गलती नहीं करनी है। ओके, चलिए आ जाए बेटा क्वेश्चन 3 पे। गेट रेडी फॉर द नंबर क्वेश्चन नंबर 3। द मैंटल विल कवर डैश, ए नथिंग, बी समथिंग, सी एवरीथिंग, डी वन थिंग। आसान से ऑप्शन दे दिए। मैंटल, अब यहाँ पे MANTL मेंटल, अब बेटा आप याद करो तो मैंटल बेसिकली एक कवरिंग के लिए कहा गया है ना। कवरिंग जैसे ग्रास की कवरिंग होती है ना, पूरी जगह ग्रास कवर करती। मान लो तुम्हारा एक ये रूम है, इसमें मैंने ग्रास बिछा दी तो ग्रास का मैंटल हो गया, यानी कवरिंग हो गई एक तरह की। तो यहाँ कवि कहते हैं जो मेरा मेंटल है, जिस तरह से मैं उगूंगा तो वो क्या सबको कवर कर देगा? ए नथिंग, कुछ भी कवर नहीं करेगा, समथिंग यानी कुछ कवर करेगा, एवरीथिंग यानी सब कुछ, या डी वन थिंग। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड अगेन अ गुड आंसर विद इट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी द मैंटल विल कवर एवरीथिंग, सब कुछ कवर करेगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अगर आप तैयार हैं तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द प्रेजेंट पोएम I am like grass has been translated into English by। हम सभी को पता है कि हमारे जो पोएट हैं, जो कवि है, वो पंजाबी हैं, तो ये एक्चुअल में जो कविता है ना बेटा पंजाबी में लिखी गई थी। लेकिन भाई हमको पंजाबी तो नहीं आती, हमारे लिए तो इंग्लिश क्लास है, तो इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया था? उनका भी नाम दिया गया था। इज इट ए पैश, बी रॉबर्ट हेरिक, सी सुरेश सेठी, या डी नन ऑफ दीज। सो मैं चाहूंगी सभी स्टूडेंट इसका ज़रूर से आंसर दें। लेट मी सी किस किस की मेमोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उन्हें ये दूसरा नाम भी याद है। एक्चुअल पोएट तो हमें पता है कौन है, लेकिन ट्रांसलेट किसने किया है, अगर उनका नाम भी याद है तो बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि जो प्रेजेंट पोएम है आई एम लाइक ग्रास हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डैश। सो विदाउट अ डाउट, देखो पैश तो भाई हमारे ओरिजिनल राइटर हैं जिन्होंने लिखी है। रॉबर्ट हेरिक तो खुद अंग्रेजी नाम लग रहा है, वो कहाँ से करेंगे पंजाबी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट? करेक्ट आंसर है सी, सुरेश सेठी। सुरेश सेठी जी ने जो है इस कविता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद इट। आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे, रेडी हो जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, I am like grass, you can chop me, dash me down। ये पोम की ही लाइन्स हैं, अगर याद हो, कविता की कुछ लाइन्स हैं जिसमें लिखा है कि मैं जो है ग्रास की तरह हूँ, यू कैन चॉप मी, डैश मी डाउन। आपको क्या करना है? इस डैश को फिल करना है। सो क्या आएगा करेक्ट आंसर? इज इट ए फेल, बी कट, सी मो, या डी हर्ट? याद रखिएगा बेटा, कभी भी पोएम की लाइनें पूछी जाती है ना तो आपको फिलअप में वो एग्जैक्ट वर्ड बताना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वर्ड याद होने के लिए पोएम को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। 1-2 बार भी अगर वीडियो देखा हो, आराम से आपको ये चीज याद आ जाएगी। ओके, क्लियर है? फटाफट से बताओ आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉ मी डाउन। मॉ का मतलब होता है काट देना, काट के गिरा देना। जैसे घास को, ग्रास को आपने देखा होगा चॉप कर देते हैं, या तो मशीन से या तो ऐसे जो है बहुत बड़ा सा नाइफ सीजर होता है उससे चॉप कर देते हैं। तो यू कैन चॉप योर मॉ मी डाउन। ठीक है, क्लियर है? सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज You may scorch the dash, A hut, B slums, C houses, D land।
ए हट पे लगा होगा, पलक मैम कह रही है हट, किसी को हट नहीं कहा, हट यानी झोपड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है, HUT हट। सो यू में स्कॉर्च, अगेन ये कविता की ही लाइन है। बेटा स्कॉर्च का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे स्कॉर्चिंग सन कहते हैं, तो जलाकर राख कर देना वाला कंसेप्ट है ये, है ना, स्कॉर्च। सो कविता में लाइन दी थी यू में स्कॉर्च दी डैश, तो यहाँ कवि जो है टेररिस्ट को कहते हैं जो आतंक मचा रहे हैं कि तुम जो है जलाकर राख कर सकते हो, किसे, हट को, स्लम्स को, हाउसेस को, लैंड को। तो एग्जैक्ट वर्ड आपको बता रहा है एंड मुझे उम्मीद है सबको पता है करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, स्लम्स। यू में स्कॉर्च दी स्लम्स, दीज आर द एग्जैक्ट लाइन्स फ्रॉम द पोम। अभी तो तुमको लग रहा होगा कि मैम पता है पोम 7 के क्वेश्चन दे रही हैं, पर बेटा मेरे जब एग्जाम में पूरे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मिक्स आते हैं, तब तुम पोम का नाम नहीं दिया होगा, तब के लिए दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ओके चलिए, सो 6 का आंसर हो जाता है बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई शैल डैश अगेन, देखो पोम की इतनी सारी लाइन्स दी गई है यहाँ पे। आई शैल डैश अगेन, ए ग्रो, बी स्प्राउट, सी फ्लावर या डी ब्लॉसम। सो इनमें से एग्जैक्ट जो आपकी कविता में वर्ड दिया गया था, पता है पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक कविता है ये, एंड कवि कहते हैं कि कितनी भी आप हमें गिरा दो, तोड़ दो, बॉम्ब कर दो हमारी जगह को, बट आई शैल डैश अगेन, मैं फिर से क्या करूंगा, स्प्राउट करूंगा। स्प्राउट यानी आपने देखा होगा प्लांट्स जो एक छोटी नई नई बड, छोटी कली खिल के आती है, उसे हम कहते हैं स्प्राउट। सो द करेक्ट आंसर इज आई शैल स्प्राउट अगेन, ऑप्शन ए नहीं बी, ऑप्शन बी, ठीक है, स्प्राउट। चलो क्वेश्चन 8, वन कैन रिड्यूस द हॉस्टल टू डैश। अब ये लाइन पोम में से ली गई है, वन यहाँ पे मतलब टेररिस्ट से कहना चाह रहे हैं कि वन कैन रिड्यूस द हॉस्टल टू डैश, हॉस्टल को किस में बदल सकते हैं, ए एशेस, बी रबल, सी रूइन या डी सॉइल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हॉस्टल यानी क्या, हॉस्टल से बेसिकली इनका कहने का मतलब है जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हॉस्टल बेटा किसका बना होगा, बिल्डिंग होगी ना, तो बिल्डिंग को क्या होगा, बिल्डिंग को अगर तुम बॉम्ब करोगे तो टूट जाएगी, टूट जाएगी तो कैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, पत्थर, पत्थर के टुकड़े हैं जिसे हम मलबे कहते हैं, तो मलबे को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है रबल। सो बी रबल इज द करेक्ट आंसर एंड ये वर्ड हमारी पोम यानी कविता में भी यूज किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी। ओके, सबको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, और जो गलत होता जा रहा है उस पर बिल्कुल घबराओ नहीं भाई, तुम ये सोचो कि बस मेरे को पोम फिर से पढ़नी है ताकि एग्जाम में मैं कोई गलतियां नहीं करूं। चलिए क्वेश्चन 9, वन कैन रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना टू एशेस बट इट विल बी ओनली अ डैश। अगेन ये लाइन कविता में से है, यहाँ कवि कहते हैं कि तुम लुधियाना को, यानी पंजाब की बात हो रही है, तो पंजाब के पूरे लुधियाना को तुम जो है तबाह कर सकते हो, एशेज में यानी राख, राख में बदल सकते हो, बट इट विल बी ओनली अ डैश। तो डैश में क्या आएगा, ए मैटर ऑफ टाइम, ए लिटिल मैटर, सी अ टॉक और डी अ लॉट ऑफ टाइम। सो वी ऑल नो द पोएट इज वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो सकारात्मक हैं। उन्होंने कहा कि तुम जो है सब जला दो, सब राख कर दो, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम की बात नहीं होती, कोई भी चीज़ इस जीवन में फॉरएवर या परमानेंट नहीं है। तो ये मतलब लाइफ के हिसाब से भी बढ़िया सी बात है कि जीवन में कभी कोई परेशानियाँ, कोई दिक्कतें आती हैं तो दोज आर नॉट फॉरएवर, कुछ ही वक्त के लिए होती हैं, एंड कुछ ही वक्त को इंग्लिश में कहा जाता है अ मैटर ऑफ टाइम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको अगर हम पूरा लाइन पढ़ेंगे, पूरा लाइन पढ़ के देखते हैं, आ जाओ। One can reduce the whole district of Ludhiana to ashes, but it will be only a matter of time. Matter of time यानी थोड़े ही टाइम की ये बात होगी। All right, चलिए आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says, Banga and Sangrur refer to two towns in dash. आपको याद होगा इन दो शहरों का नाम यूज किया गया था पोम में, तो आपको बताना है ये दो शहर कहाँ के हैं, ए यूपी, बी पंजाब, सी बिहार या डी एमपी। अब बिहार बोर्ड है तो बिहार वाले खुश होकर सी बिहार ना कर दें, पता है हमें पोम किस पे बेस्ड है, पोम जो है पंजाब में जो 80s में रायट्स हुए तो उस पे बेस्ड है, एंड बांगा और संगरूर कहाँ के टाउन्स है, पंजाब के टाउन है। सो वेरी इजीली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंजाब। तो यानी इस टाइप से भी देखो क्वेश्चन बना के वो पूछ सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ सबने जो है आंसर्स दिए होंगे, जो गलतियाँ होंगी उसे समझा होगा, क्योंकि यार गलतियों से ही तो सीखना है हमें, अपनी मिस्टेक से सीखो। एंड लास्ट काम जो सबके सब स्टूडेंट्स करेंगे, अपना स्कोर जो है मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। स्कोर यानी तुम्हारे 7 मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, 10 आए, जितने भी आए, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, जितने भी हो, 5 आउट ऑफ 10, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि बेटा मैं जो है पर्सनली आपकी आगे प्रोग्रेस चेक कर सकूं, ठीक है। और जहां गलतियां हुई हैं उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से स्टडी करना है। With this, we end the MCQ video of poem number 7, I am like grass. इस पूरी पोम का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों से क्लास 9 का इंग्लिश का किसी भी लेसन का, किसी भी पोम का वीडियो चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 इंग्लिश प्लेलिस्ट करके एक लिंक होगी। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो जो भी वीडियो लेक्चर्स मिस हुए हों सब अच्छे से जाके अटेंड करें, अपनी पढ़ाई जो है बढ़िया चालू रखें। एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट, इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया, देन आप हमारे जो है इंस्टाग्राम चैनल पर हमें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। See you all in the next session. Till then, goodbye.